हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए। जैसे कि आप लोग को पता चल गई होगी कि क्लास की टाइमिंग जो है अब इवनिंग 8 बजे कर दी गई है। ठीक है, तो अब से क्या करना है, इवनिंग में 8 बजे तक जो है अपना फ़ोन का डाटा बचा के रखना है और 8 बजे आकर के लाइव क्लास ज्वाइन करना है। ठीक, उसके बाद ही सोना है या खाना खाना है। पहले क्लास करनी है, उसके बाद जो भी करना होगा करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए सभी लोग। आज की क्लास में आप लोग के शेड्यूल में देखिएगा तो जीके या हिंदी होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जीके कर लेते हैं, बाद में हिंदी भी कर लेंगे, है ना। हिंदी कर लेंगे, बहुत जल्दी ही हो जाएगी हिंदी भी स्टार्ट। चलिए, और जैसे ही आप लोग का पढ़ने में मन लगने लगेगा तो फिर क्लास का ड्यूरेशन जो है हम कम से कम सोच रहे हैं कि 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच रखें। ठीक है, अभी 20 से 25 मिनट क्लास होती है, लेकिन क्लास ड्यूरेशन जो है वह 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच रहेगा। तो आ गए सभी लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म को कौन सी प्रथम महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण की, बताइए जिनको भी पता है। संघमित्रा, यशोधरा कौन थे। यशोधरा जो है उनकी वाइफ थी, ठीक है, पत्नी थी, पत्नी। और महामाया कौन थी, माता थी, ठीक ना, माता। और ये गौतमी कौन थी, चाची, ठीक है, चाची थी महामाया। तो इन तीनों में से किसने सर्वप्रथम जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे। देखिए, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी, बुद्ध की सौतेली माता। ठीक है, सौतेली माता को चाची भी बोल सकते हैं या सौतेली माता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो गौतमी है इसको जो है सौतेली माता भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, सौतेली माता। सौतेली माता, कहीं कहीं पर चाची भी लिखा मिल जाएगा, इसीलिए हम जो है चाची भी लिख दिए थे, ठीक ना। सौतेली माता प्रजापति गौतमी, इसका पूरा नाम क्या है, प्रजापति गौतमी। तो कहीं पर लिखा मिलेगा आपको प्रजापति गौतमी, तो कंफ्यूज नहीं है होना है, ठीक ना। प्रजापति गौतमी ही जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण की थी, और वो महिला थी, ठीक ना। और ये कहाँ पर ज्वाइन की थी, मतलब उस संघ को, बौद्ध संघ को कहाँ पर ये मतलब ज्वाइन की थी, तो वैशाली में ज्वाइन की थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, आगे बढ़े। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन भारत किस लिए भेजा गया था, किस काम से भेजा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में। देखिए, जब भारत अंतिम चरण में था कि अब जो आज़ादी मिल गई है, तो अभी आप लोग को वर्तमान में अमेरिका के बारे में पता होगा, ठीक है। वहाँ के जो वर्तमान पीएम है, पीएम तो नहीं होते वहाँ पर, पावरफुल राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है, वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, जॉन बाइडेन है, ठीक है, बाइडेन है। और पहले कौन थे, ट्रम्प थे। तो ट्रम्प साहब जब हार गए तो वो जो है नए वाले राष्ट्रपति को अपना सत्ता जो है ट्रांसफ़र करते, तभी तो नए वाले जो राष्ट्रपति हैं उनके हाथ में सारा पावर आता। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे, वो सब कुछ अपने पास ही रखे हुए थे। ट्रम्प साहब जो थे वो सत्ता ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे, सब कुछ अपने पास ही रखे थे। यहाँ तक कि न्यूक्लियर जो बम का जो कोड होता है वो जो है अमेरिका में राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। ठीक है, एक बैग देखे होंगे आप लोग कभी, अगर वीडियो वगैरह में देखते होंगे तो बैग जो है वो न्यूक्लियर बम का कोड होता है, वो भी जो है हमेशा राष्ट्रपति के साथ रहते हैं। तो वो भी ट्रम्प जो है, ये नया जो राष्ट्रपति बने थे बाइडेन जो जीत के आए थे, उनको नहीं दे रहे थे। फिर अध्यादेश लाया गया, उसको जो है भंग किया गया उस राष्ट्रपति को, ठीक है। वो अपना से जो है ट्रांसफ़र नहीं किए थे सत्ता को, ये भंग करवा के उनसे छीना गया बाइडेन के द्वारा। ठीक है, और छीने क्यों नहीं जाए, साले को तो लतियाना चाहिए कि जब हार गए हो तो दे क्यों नहीं रहे हो। तो उसी तरह से क्या हुआ
कि इंडिया में भी जब इंडिया का पूर्ण स्वराज हो गया, ठीक है, जब इंडिया आज़ाद हो गया तो सारा कुछ क्या था, इंग्लैंड के हाथ में था। तो इंग्लैंड ट्रांसफ़र करते इंडिया वाले को, ठीक है। तो क्या था, सत्ता के स्थानांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ठीक है, सत्ता का स्थानांतरण किया जाता है। स्थानांतरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र बोलते हैं। सत्ता के ट्रांसफ़र के लिए संवैधानिक व्यवस्था की तैयारी, संवैधानिक व्यवस्था की तैयारी होगा तभी न दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था यानी संवैधानिक लोग जो है वो कौन थे, बाइडेन थे, बाइडेन जीत के आ गए थे, तो उनको ट्रांसफ़र करना था। तो इंडिया में भी लीडर बन गए थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन गृह मंत्री बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, ठीक है। तो उनको जो है ट्रांसफ़र करने के लिए इंग्लैंड के जो पीएम थे, कौन थे, एटली साहब थे। उन्होंने जो है 24 मार्च 1946 को जो है इंग्लैंड के पीएम एटली के द्वारा जो है 3 सदस्य एक कमेटी बना के भेजी गई, जो कि सत्ता को ट्रांसफ़र कर देते इंडियन लीडर के हाथ में, ठीक है। उनको भेजा गया और उन्होंने आकर के क्या किया, यहाँ पर जो है इनके हाथ में, इंडियन लीडर के हाथ में जो है सत्ता को ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि वो लोग देश पर अधिकार किए हुए थे उस टाइम। वो उन लोग के सारे जो भी ऑफिसर्स हुए करते थे, जहाँ भी सिग्नेचर्स हुआ करते थे, उन लोगों के हुआ करते थे। तो ट्रांसफ़र होते तभी ना इन लोगों के जो हस्ताक्षर होते, सारा कुछ वैलिड होता। तो वही था कैबिनेट मिशन, उसी को नाम दे दिया गया कैबिनेट मिशन। तो सबको याद हो गई अच्छी तरीक़ा से। कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था, सत्ता के स्थानांतरण के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, समझने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, तभी तो अच्छा से समझा पाएंगे, है ना। और आप लोग जितना लोग वीडियो देखते हैं, बताइए तो कोई कमी है तो हमको शेयर कीजिए अपनी कमी को, कि सर ये कमी है, हमको ये चाहिए आपसे, तो कमेंट में बताया कीजिए, तभी तो हम आप लोग की जो चाह है, जो आप लोग चाहते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। नहीं बताइएगा तो हमें पता नहीं चलेगी, है ना। तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइए कि क्या आपको चाहिए, कैसे पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ बताइए, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा करें। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ठीक है, पढ़ाया जो पढ़ा रहे हैं सर अच्छा है, तो आप लोग लाइक वाला बटन दबाया कीजिए, है ना। लाइक वाला बटन सब लोग दबाया कीजिए। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या हुआ, अभी स्थानीय स्वशासन अपना लोग का चल रहा है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, नगर पालिका क्या है, स्थानीय स्वशासन है ना। तो लॉर्ड रिपन साहब जो थे उस समय राज्यकाल के जो देख रेख करते थे, लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन क्या चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन के लिए नगर पालिकाओं की व्यवस्था हो। अगर नगर पालिका विकसित होगा तो नगर विकसित होगा, इससे देश विकसित होगा। तो लॉर्ड रिपन साहब जो थे वो रुचि ले रहे थे इसमें, स्थानीय स्वशासन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधे में पाए जाने वाले राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के निम्नलिखित अंग में निवास करते हैं। लेग्यूमिनोसोरम, और ये जो पौधे हैं इसको बोलते हैं लेग्यूमिनेसी, ठीक है। ये जितने भी फल मतलब दलहन फल है, दलहन पौधे हैं, तो इन सभी को क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनके जड़ में जितने भी दलहन पौधे होते हैं, उनके जड़ में जो होते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, उनके जड़ में। तो इनमें देखिए जड़ वाला ऑप्शन है, तना है, पुष्प है, मूल है, पत्ती है। तो मूल को क्या बोलते, जड़ को ही मूल बोलते हैं, ठीक है, जड़ को ही मूल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमने क्या बताया कि राइजोबियम यानी कि दलहन जितने भी पौधे होंगे उनके जड़ में जो होते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो और दलहन पौधे को जिसके जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उन सभी दलहन पौधे के लिए जो है लेग्यूमिनेसी टर्म को यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा इन बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, दाऊद ससरा।
यहाँ पर तो आदमी दिन रात मनाते रहता कि हमारा बीवी मर जाए, कल्याण हो जाएगा। और ये ऐसा था ना कि अपने बीवी के याद में ही ताजमहल बनवा दिया था। खैर जो भी है, इतिहास है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? नूरजहाँ की याद में, कि शाहजहाँ की याद में, कि मुमताज महल की याद में? चलिए HW में डाले क्या? चलिए HW में डाल देते हैं। कमेंट में इसका आंसर चेक करेंगे। ठीक है, अभी जो है सबका देख रहे हैं, लगभग लोग सही मार रहे हैं, लेकिन कमेंट में इसका आंसर चेक किया जाएगा। जो लोग कमेंट में नहीं बताइएगा हम समझेंगे कि आप लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो सेम ही आ गया, कोई बात नहीं, ऊपर बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर निम्नलिखित में पाया जाता है। लीफ ब्लाइट नामक रोग जो है किस में पाया जाता है अधिकतर, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, किन्हीं को पता है तो। लीफ ब्लाइट ये जो है सरबती गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, जिस जमीन में ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन होता है उसके वहाँ के खेत में अगर गेहूं बोया जाता है ना, तो ये वाला लीफ ब्लाइट नामक जो है रोग हो जाती है उस गेहूं में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो पंचायती राज व्यवस्था कौन सा है? त्रिस्तरीय है। ठीक है, और ये किसने दिया था? पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है। ठीक है, और ये किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था ये। ठीक है, उनके सिफारिश पे, उनके द्वारा नहीं, उनके सिफारिश पर। और संविधान अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 40 में। इस तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है। और यह जो है यह व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है दिया गया था। और इसका उल्लेख जो है संविधान में अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, और सबसे छोटा अंग जो होता है क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। क्लियर हो रही है सारी बातें? देखिए, जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे, उनके साथ जितने भी उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम करते चलेंगे, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन एक वीडियो में कम से कम जो है 50 के प्लस हो, है ना। चलिए, ये नहीं कि यहाँ पर नंबर वाला क्वेश्चन जो 8 9 ऐसा वाला नहीं, इसमें अभी देखिए जैसे 7 नंबर में ही हमने कितना समझा, कितना समझा? भारतीय पंचायत राज व्यवस्था कैसा है? त्रिस्तरीय है। किसने दिया था ये? किसके सिफारिश पे किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के। और संविधान में कितने अनुच्छेद में इनका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 40 में। मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन किए हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 की विद्रोह शक्ति का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, बहादुर शाह जफर का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, या हिंदू मुस्लिम एकता? इन चारों में से ऐसे कौन से थे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और जो सबके सामने आए थे? बताइए कौन सा होगा? हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इसमें दोनों मिल करके खूब लड़े थे 1857 में। ये लोग चाहते थे कि इसी टाइम जो अंग्रेज को भगा देना है, जिसमें कि झांसी की रानी भी लड़ी थी और वीरगति प्राप्त हुई इनको। ठीक है, नाना साहब भी खूब लड़े थे, बहादुर शाह जफर भी खूब लड़े थे। ठीक है, और इसमें खास जो था हिंदू मुस्लिम की एकता देखी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मिल करके लड़ रहे थे। ठीक है, विरोध कर रहे थे। चलिए, और ये शुरू कहाँ से हुआ था? मंगल पांडे के फांसी से। ठीक ना, तो याद रखिएगा मंगल पांडे के फांसी से ये स्टार्ट हुई थी ये विद्रोह। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच क्या है, कोई बता सकते हैं? ग्रीनविच जो है वो ब्रिटेन में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है। ठीक है, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच क्या है? एक शहर है जो कि कहाँ पर है? ब्रिटेन में है।
ठीक है। और ब्रिटेन क्या है? एक देश है, और क्या है? ठीक ना, उन्हीं के शहर से जो है अंतर्राष्ट्रीय समय को निर्धारण किया जाता है। और भारत का मानक समय क्या है? 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच के समय से, ठीक है। ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे। अगर वहां पर सपोज दैट 0 रहेगा तो ये 5.5 रहेगा भारत में, ठीक ना। तो यह कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है वो किसका नाम है? ब्रिटेन का नाम है। यूनाइटेड किंगडम में एक शहर है ग्रीनविच, जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है। सबको समझ में आ गई ग्रीनविच क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर की मोटाई बढ़ जाती है। ट्रोपोस्फीयर की मोटाई कब बढ़ जाती है? बताइए कब बढ़ जाती है? बताइए बताइए। और ये क्षोभ मंडल जो होता है, ये ऊपर वाला होता है, नीचा वाला हिस्सा होता है वायुमंडल का? देखिए लिखिए, नोट करते चलिए। तो इसमें क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल का सबसे निचला परत कहिए या भाग है। लिखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। इसकी ऊंचाई जो होती है धरातल से 12 किलोमीटर होती है, ठीक है, 12 km। क्षोभ मंडल की ऊंचाई धरातल से जमीन से कितनी ऊंची होती है? 12 किलोमीटर होती है। और इसी मंडल में मौसमी परिवर्तन जितना भी होता है, आंधी तूफान ओलावृष्टि जो भी होता है, इसी मंडल में होते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में ही सारे होते हैं। और सामान्यतः क्या होता है? गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है, गर्मी में बढ़ जाती है, क्योंकि वायुमंडल गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो आप लोग को पता होगा कि गर्म होती है तो हवा फैलती है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आ गया। क्षोभ मंडल सबसे निचला स्तर है। और एक क्वेश्चन HW में यहाँ से लिखिएगा। 10 का HW करके आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में। सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? ठीक है, सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? और एक क्वेश्चन लिख लीजिए HW में। ए में वो दे दीजिएगा, बी में दीजिएगा कि वायुयान किस मंडल से होकर के चलता है। वायुयान जो चलता है, जैसे प्लेन वगैरह हो गया, किस मंडल में वो लोग चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल के माने जाते हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल के माने जाते हैं। बताइए क्या होगा? बताइए बताइए। चलिए इसको HW में डाल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ढूंढ के आंसर देना होगा, ठीक है। जिसका राइट आंसर होगा लाइक कर देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि मेरा राइट आंसर है। जो लोग नहीं करना चाहते आंसर, तो वो लोग दूसरे के कमेंट को देखकर ही अपना संतुष्टि पा लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि आपके पास तो हुनर है नहीं कि आप कहीं से भी खोज के राइट आंसर निकालिएगा। इसीलिए आप लोग आंसर का HW का आंसर नहीं करते कमेंट में। पढ़ना तो है नहीं, बस 2 मिनट वीडियो मन हुआ तो देख लिए, नहीं मन हुआ छोड़ दिए, चल दिए। क्या जाता है ना। आप लोग को लगता है कि मेरा क्या जाता है, 2 मिनट पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे चल देंगे, तो होगा तो कुछ नहीं, बस यही साल भर भटकते रहिएगा यहाँ वहाँ। कहीं भी पढ़िए, देखिए ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, जब तक पढ़ाई को पढ़ाई नहीं समझिएगा तब तक नहीं होगा, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कम लेवल का पढ़ा रहा हूँ तो आप ऑफकोर्स आप अच्छे जगह जा कर के पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर भी तो आपको टाइम देना पड़ेगा, वहाँ पर भी तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अगर आप नहीं कीजिएगा फिर कैसे होगी। तो कहीं पर भी आपको पढ़ाई के लिए टाइम देना ही होगा, तभी आप जो है पढ़ पाएंगे और तभी आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
नहीं तो ऐसे ही सालों साल फॉर्म भरते रहिएगा, एग्ज़ाम देते रहिएगा, बस एक टाइम आएगा जब गले में घंटी बांध दिए जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? केंद्र सरकार, योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच जो है, ये तीनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन बना के रखती है, उस एजेंसी का नाम पूछा जा रहा है। उस एजेंसी का नाम कौन सा है? वित्त आयोग है, जो कि तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, है ना। याद रखिएगा, वित्त आयोग जो है केंद्रीय सरकार, ठीक है, राज्य आयोग योजना आयोग एवं राज्य सरकारों के बीच क्या करता है? कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय बना के रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग किस राज्य में अवस्थित है? यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको यही हो गया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोंग है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये किस राज्य में उपस्थित है, बोलिए। इसका और भी दो नाम है, याद रखिएगा, जोंग का और भी दो नाम है, कौन कौन सा? गरसोप्पा, गरसोप्पा, ठीक है, गरसोप्पा। ये हो गया आपको, एक तो यही हो गया, ये दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम जो है इसका, तीसरा नाम कौन सा है? गांधी, महात्मा गांधी प्रपात। महात्मा गांधी प्रपात, ठीक है। क्या क्या हो गया? जोंग हो गया, गोरसप्पा हो गया और महात्मा गांधी प्रपात्र, ये तीनों जो है एक ही का है, ठीक है, नाम से जाना जाता है। ये प्रपात्र कहाँ पर है, किस नदी पर है, पहले ये बताइए। शरावती नदी पर। कहाँ है? शरावती नदी पर, याद रखिएगा। शरावती नदी पर, राज्य के पास अभी नहीं पहुंचे हैं। किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। और नाम क्या क्या है इसका? कभी पूछ देगा गोरसप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है या किस नदी पर स्थित है। कहीं पर पूछ देगा कि महात्मा गांधी प्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा क्वेश्चंस निकल के आ गया एक क्वेश्चन से। एक ही जलप्रपात है जिसका 3 नाम है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग का खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग का खोज किसने किया था? बताइए बताइए। यही वास्को डिगामा साहब, क्योंकि ये नौ से सफ़र कर रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने ही खोज किए थे। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है कहाँ मिलते हैं, बताइए। इसके बारे में अगर कोई जानकारी जानते हैं तो आप लोग भी बता सकते हैं। पूर्वी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ी के निकट जो है पश्चिमी घाट में मिल जाती है। पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियाँ जो है इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियाँ जो है वो इलायची की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अत्यधिक ऊंचा व लंबा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया कि पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ी के निकट जो है पश्चिमी घाट से मिल जाती है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है?
चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ एक प्रकार का दौड़ होता है, प्रतियोगिता वाला दौड़ होता है। इसकी दूरी कितनी होती है? दूरी फिक्स होती है। जैसे क्रिकेट बॉल में क्या होता है, 2 विकेट की दूरी फिक्स होती है, ठीक है, कितना दूरी होना चाहिए। वैसे ही इस दौड़ का जो होता है डिस्टेंस फिक्स होता है, तो कितनी दूरी होना चाहिए बताइए। 26 मील 385 गज होना चाहिए इसकी दूरी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते, सबको दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सही बात है, पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला और क्या है, पहले कौन कौन सब सही है वो हम चुनते जाएंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं, नहीं, ठीक है। उसके बाद है, अपने कार्यकाल के कार्य का संपादन करते हुए भारत के महान न्यायवादी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उनके बीच से किया जाता है। बताइए होगा सही होगा या गलत होगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को HW में डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूजन से भरा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन, इसका PDF जो है आप लोग को पेड ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। पेड ग्रुप वाले बच्चे टेंशन नहीं लेंगे, इसका PDF आप लोग को पेड ग्रुप में मिल जाएगी। तो ये जो है क्वेश्चन 17 नंबर HW में, इनको जो है आप लोग को कमेंट में बताना है इनका राइट आंसर। और इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा लिख के बताना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी जो भी चाहे आप लिख करके बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का नंबर जरूर डाल दीजिएगा, है ना। 17 नंबर है तो 17 नंबर का दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो गया है, चलिए इसको जूम कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात है। चक्रवात क्या है? चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब तंत्र वाला दक्षिणी पवन है। बताइए जिसको भी पता है। बताइए बताइए। चलिए इसको भी HW में डाल रहे हैं, जब तक आप लोग को HW देंगे नहीं तब तक पढ़ाई आप लोग जारी रखेंगे नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी आंसर हमको मिलना चाहिए। दोनों क्वेश्चन अभी तक में शायद 3 या 4 HW हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, मांग अनुदान कब बन जाती है? मांग जानते हैं, डिमांड, और एक होता अनुदान, आपको छूट दिया जाना, ठीक है। मांग, हमने मांगा और हमें छूट दिया गया, तो वो कब बन जाती है? अगला क्वेश्चन है, रोलिंग योजना से आशय उस योजना से है जो, रोलिंग योजना का मतलब क्या हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए रोलिंग योजना कब आया था? जब केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी या मोरारजी देसाई आए थे, तो उन्होंने क्या किए थे, पंचवर्षीय योजना जो चलता आ रहा था उसको उन्होंने जो है 1978 में ख़त्म कर दिया और 1 साल वाला योजना लाए, ठीक है। 1 साल वाला योजना लाए कि कोई काम जो है 1 साल के अंदर ही करना है। और ये कब लाए थे? तो 1978 ईस्वी में, ठीक है, 1978 ईस्वी में। इसी को कहा गया था वार्षिक प्लान या रोलिंग प्लान, ठीक है। ये जो अपना लक्ष्य था ये प्रत्येक वर्ष बदलता था, यहाँ पर नहीं होगा, अपने लक्ष्य हर वर्ष बदलती है, ऐसा योजना था रोलिंग योजना, ठीक है दोस्तों। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ऐसा योजना था जो अपने लक्ष्य को क्या करता था, हर वर्ष बदलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है? मतलब किस राज्य में जो है वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए HW में देते हैं इनको,
ठीक है, अभी तक शायद 5 HW हो गए होंगे आपको, तो इनका भी आंसर देना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। नहीं आंसर दीजिएगा तो हम सीधा सा समझेंगे कि आप लोग जो है अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? किसके सहयोग से जो है ग्वालियर में विद्रोह किए थे लक्ष्मीबाई ने? झांसी की रानी सीरियल आप लोग देखे हैं? बताइए। उसमें तात्या टोपे को देखे होंगे कि जो हमेशा उनके साथ रहते थे, उन्हीं के सहायता से क्या किए थे, ग्वालियर में विद्रोह किए थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तात्या टोपे टोपी पहने होंगे देखिएगा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? सबको याद होगा, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। डेट इसका याद रखिएगा, 1757 में पलासी का युद्ध। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? समांतर मतलब समझते हैं, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल रेखा विषुवत रेखा के समांतर रेखा कौन सी है? अक्षांश है या देशांतर है? अक्षांश या देशांतर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है, बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। अक्षांश रेखा जो है वो विषुवत रेखा के समांतर होती है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है आपको 24 जीके का क्वेश्चन, तो ये तो नंबरिंग में था। ठीक है, लेकिन कितना क्वेश्चन हो गया होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आई होप कि सारा क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आ गई होगी। तो क्लास जो है आप लोग की इवनिंग में ही अब फिक्स कर देते हैं। इवनिंग में 8 बजे क्लास होगी। जो भी न्यू स्टूडेंट है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इवनिंग में 8 बजे आप लोग यूट्यूब पे आ जाया कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को अभी तक सारा क्वेश्चन पसंद आया होगा तो सभी लोग ईमानदारी पूर्वक लाइक भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल।